आज सुबह से ही बर्फबारी के कारण शिमला के छोटे से गांव को मेन रोड से जोड़ने वाली सड़क भारी बर्फ के कारण बंद हो गई थी। ना कोई गांव से बाहर जा पा रहा था, ना कोई बाहर से अंदर आ पा रहा था। रात के तकरीबन 10 बजे एक बड़े से हवेली नुमा घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा एक 22-23 साल का नौजवान खोलता है। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? देखिए, मैं यहाँ एक प्रॉपर्टी देखने के लिए आया था। मेरा होटल शिमला के सिटी एरिया में है। आज सुबह से ही इतनी बर्फ पड़ रही है कि मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ। क्या आज रात के लिए आप हमें अपने घर में जगह दे सकते हैं? घर के अंदर खड़ा लड़का सामने एक कपल को ठंड से कपकपाते देखकर अंदर आने को कहता है। जी आइए। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। मुझे तो लगा था कि मैं और मेरी पत्नी गाड़ी में बैठे बैठे ही जम जाएंगे। बाय द वे, मेरा नाम राकेश है और ये मेरी वाइफ नैना। हाय, मैं किशोर और ये मेरा दोस्त अनूप। आप दोनों यहाँ कब से रहते हो? अब दरअसल ये घर भी हमारा नहीं है। हम भी आज सुबह ही यहाँ अपनी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के लिए आए हैं और हमने भी कुछ दिनों के लिए यह बंगला रेंट पर लिया है। वे चारों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक लाइट कट जाती है। अरे ये क्या हुआ? लगता है तूफान के कारण बिजली चली गई है। अब क्या करें? करना क्या है? चलो सब लोग मिलकर घर में कोई मोमबत्ती या लालटेन ढूंढते हैं। अनूप की बात सुनकर के घर में मोमबत्ती ढूंढने लगते हैं। मोमबत्ती ढूंढते ढूंढते राकेश एक स्टोर रूम में पहुंच जाता है, जहां उसे कुछ मोमबत्तियां एक चौकोर से पीली बोर्ड पर रखी हुई दिखाई देती है। अरे ये बोर्ड कैसा है और ये मोमबत्तियां इस बोर्ड पर ऐसा सजाकर क्यों रखी हुई है? राकेश को पता नहीं था कि ये बोर्ड कोई मामूली बोर्ड नहीं है। अगर इस बोर्ड पर रखी हुई मोमबत्तियां गलती से भी किसी ने जला दी तो इस घर में मौत का तांडव शुरू हो जाएगा। खतरे से अनजान राकेश उस बोर्ड और मोमबत्तियों को उठाकर बाहर हॉल में ले आता है और मोमबत्तियां जलाकर अनूप से कहता है। अरे अनूप, देखो तो ये कैसा अजीब सा बोर्ड है। इस पर किसी ने मोमबत्तियां चिपकाई हुई है। अरे ये तो ओइजा बोर्ड है। ये यहाँ क्या कर रहा है? लगता है जो इस घर में रहता था उसे ऐसे खतरनाक खेल का शौक था। तब तो ये बोर्ड अपने को सही समय पर मिला है। बिजली कट जाने की वजह से हम सब बोर हो रहे हैं, तो क्यों ना आज रात हम इस बोर्ड के साथ कोई गेम खेले? हाँ, क्यों नहीं। इस तूफानी रात और बर्फ की फुहारों के बीच भूत को बुलाने का गेम खेलकर तो मजा ही आ जाएगा। क्या तुम दोनों भी हमारे साथ गेम खेलोगे? नहीं नहीं, भूत को बुलाने वाली ऐसी खतरनाक गेम हम नहीं खेलेंगे। अरे नैना, आज हम इनके लिए गेस्ट हैं और हम इनके साथ नहीं खेलेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा। बस थोड़ी देर के लिए ही ये गेम खेल लेते हैं। नैना ने कई बार खेलने से इनकार किया, मगर राकेश के बार बार कहने पर नैना उनके साथ खेलने के लिए तैयार हो गई थी और कुछ ही देर में खेल शुरू हो जाता है। यहाँ आसपास कोई आत्मा है तो आइए, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। यहाँ आसपास कोई आत्मा है तो आइए, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। हम तुमसे मिलना चाहते हैं। हम तुमसे मिलना चाहते हैं। वे चारों एक साथ कई बार यही लाइन दोहराते हैं, लेकिन कमरे में कोई हलचल महसूस नहीं होती। अरे बस भी करो, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है। कोई नहीं है यहाँ, सब बकवास है ये। नैना के इतना कहते ही अचानक ही उनका ओइजा बोर्ड हवा में उछल गया और सीधा जमीन से जा टकराया। यह देखकर उन चारों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई थी। अचानक बिजली चमकने और हवाओं के साए साए की आवाज पूरे माहौल को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। अचानक ही उनके कमरे की खिड़की भड़ाक की आवाज के साथ खुली और एक मोटी काली बिल्ली म्याऊं की भयंकर सी आवाज निकालती उनके ऊपर कूद पड़ी। उन चारों के मुंह से तेज चीख निकली और कमरे के सन्नाटे को भीगती हुई निकल गई। हमारे साथ ये क्या हो रहा है? खिड़की तो मैंने खुद बंद की थी, फिर अपने आप खुल कैसे गई? नीचे गिरे हुए बोर्ड को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। बोर्ड अपनी जगह से गायब था। पास ही में जमीन पर खून से एक मैसेज लिखा हुआ था। खेल शुरू हुआ। लगता है कोई आत्मा हमारे आसपास है। मैं पूछता हूँ, कोई आत्मा हमारे पास है क्या? अगर तुम हमसे बात करना चाहते हो तो कोई सिग्नल दो। किशोर के इतना कहते ही अचानक नैना के खुले हुए बाल खींचकर कोई अदृश्य शक्ति उसे कुर्सी सहित दीवार पे दे मारती है। नैना के सर से खून बह रहा था और वो जमीन पर पड़ी करा रही थी। कौन है यहाँ? मैं पूछता हूँ, कौन है यहाँ? कौन हो तुम? किशोर के इतना पूछते ही कमरे में 2 पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। ये खतरनाक खेल हमें नहीं खेलना चाहिए।
उस आत्मा को कह दो कि वो वापस चली जाए। आत्मा, वी आर रियली सॉरी, हम ये गेम नहीं खेलना चाहते। इतना कहते ही अचानक किशोर के हाव भाव बदलने लगे। उसके हाथ और पांव कड़कड़ की आवाज के साथ ऐंठने लगे और धीरे धीरे उल्टी दिशा में घूम गए। किशोर का चेहरा सफेद पड़ने लगा था। डरावनी आवाज में किशोर ने गरजते हुए कहा, खेल तो अभी शुरू हुआ है, अब कोई यहाँ से नहीं जा सकता, ना तुम और ना ही मैं। तभी अचानक उन्होंने कुछ देखा जिसे देखकर उनकी सांसें गले में अटक गई। उसके बाद वो खिड़की से सीधा पहाड़ के नीचे कूद गया। राकेश वहां से निकलने के लिए दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बाहर से बंद थे। तभी राकेश भयानक अंदाज में बोला, इस गेम का नियम है, तुम इसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने नियम तोड़ा है, अब तुम सब मरोगे, तुम सब मरोगे। तभी राकेश जोर से चीखता है और उसके खुले हुए मुंह से अचानक ही हजारों कीड़े निकलने लगते हैं। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता। अब बाकी बचे हुए को भी मैं खत्म कर दूंगा। अनूप छुपकर ये सब देख रहा होता है। तभी अचानक राकेश नॉर्मल हो जाता है। राकेश के नॉर्मल होते ही वहां एक शैतान प्रकट हो जाता है। कैसा लगा मेरा ये खेल? मुझे नहीं खेलना ये खेल, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? अभी तो तुझे मरना बाकी है।